गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे कि कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार का क्या अर्थ है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। कैपिटल मार्केट मीन्स दैट मार्केट where transaction in long-term securities are made. This market offers help in meeting the long-term financial needs of various sectors of economy. Transactions of security in this market includes primarily share, debenture, loan, deposits, etc. इस बाजार में मुख्यतः अंश एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। यह बाजार लोगों को अपनी छोटी वस्तुओं को उत्पादकीय कार्यों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक तो लोगों को उचित आय प्राप्त होती है और साथ ही साथ लोगों के द्वारा किए गए निवेश से अर्थव्यवस्था का विकास होता है। This market encourages people to invest their small savings in productive activities. On the one hand, people earn appropriately, and on the other hand, the economy develops. तो पूंजी बाजार में उन प्रतिभूतियों या प्रपत्रों का व्यवहार या व्यापार होता है जिनकी परिपक्वता अवधि जो मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर रहता है। यहाँ पर मुख्यतः अंश, ऋण पत्र और डिपॉजिट, बंद पत्र आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो जब भी कंपनियों के द्वारा नई अंश पूंजी या फिर ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट तो सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यानी कि जो पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियां रहती है उनका क्रय और विक्रय किया जाता है। यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एटसेट्रा जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके माध्यम से क्रय विक्रय ये व्यवहार किए जाते हैं। प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। इस बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है, इसलिए प्राथमिक बाजार को नव निर्गमन बाजार भी कहते हैं। This market is concerned with new issues. Therefore, the primary market is also called new issue market. Through the medium of this market, both the newly established company as well as the existing company collect capital. इस बाजार के द्वारा नई स्थापित एवं पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी एकत्रित करती हैं। एक प्राथमिक बाजार का आवश्यक कार्य बचतकर्ताओं से निवेश योग्य निधियों को नए उद्यम स्थापित करने की जरूरत वाले उद्यमियों तक या फिर जो पहली बार प्रतिभूतियों को जारी करके अपने विद्यमान व्यवसाय को विस्तार करना चाहते हैं उस तक पहुंचाना है। The essential function of a primary market is to facilitate the transfer of investable funds from saver to entrepreneur seeking to establish new enterprise or to expand existing ones through the issue of security for the first time. इस बाजार के निवेशक बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल्स होते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, इट इज रिलेटेड विद न्यू इश्यू। इसका संबंध नए निर्गमनों से है। जब भी एक कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों को पहली बार निर्गमित करती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है, प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, और वो प्राथमिक बाजार की एक्टिविटी कहलाती है। इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता, इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। प्राइमरी मार्केट के लिए कोई ऐसा कोई भौतिक स्थान नहीं रहता जहाँ पर
इसकी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट किया जाए। जब भी किसी भी कंपनी द्वारा प्रथम बार अपनी प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है, चाहे वो अंश है या ऋण पत्र, तो वो प्राइमरी मार्केट की ही एक्टिविटी कहलाती है। इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। प्राइमरी मार्केट से या प्राथमिक बाजार से एक कंपनी विभिन्न विधियों से पूंजी एकत्रित कर सकती है। पब्लिक इश्यू के माध्यम से कंपनी क्या करती है, जनता को आवेदन करने के लिए क्या है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, और प्रोस्पेक्टस में अंशों के बारे में, ऋण पत्रों के बारे में समस्त जानकारी दी जाती है, और उसी के आधार पर फिर पब्लिक क्या है, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ऑफर फॉर सेल, बिक्री का प्रस्ताव। इस विधि में जनता को डायरेक्ट क्या है, शेयर इश्यू नहीं किए जाते। इंटरमीडियरीज, चाहे वो इश्यूइंग हाउस हो या फिर स्टॉक ब्रोकर, उनके माध्यम से फिर अंश या ऋण पत्र क्या है, जनता को बेचे जाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, इस विधि में कंपनी क्या है, पूंजी एकत्रित करने के लिए अंशों या ऋण पत्रों को क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को अंश या ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। इसके माध्यम से क्या है, जो इश्यू है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अंश या ऋण पत्र बहुत जल्दी क्या है, बेचे जा सकते हैं, और इस पे लागतें भी कम आती हैं। कंपैरेटिवली पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, स्वत्व निर्गमन। इस विधि का उपयोग केवल वही कंपनी कर सकती है जिसने पूर्व में पहले अपनी प्रतिभूतियां निर्गमित कर रखी हो। तो वह अपने पहले के अंशधारियों या शेयर होल्डर्स को ये अधिकार प्रदान करती है कि वो जो अभी कंपनी नए इशू या नए शेयर निर्गमित कर रही है, उन्हें वो खरीद सके। ये अंशधारियों का अधिकार रहता है कि वे नए शेयर खरीदना चाहें या ना खरीदना चाहें। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब एक कंपनी क्या है, जो शेयर मार्केट का ऑनलाइन सिस्टम, उसके माध्यम से क्या है, अंशों का निर्गमन करना चाहती है, तो उस दशा में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करती है, और उसके लिए सेबी के साथ रजिस्टर्ड जो स्टॉक ब्रोकर है, उसे फिर एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए नियुक्त किया जाता है, और वो एप्लीकेशन से संबंधित सारी जानकारी कंपनी को उपलब्ध करवाता है स्टॉक ब्रोकर। और साथ ही साथ एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, जो निर्गमन को सफल बनाने के लिए क्या है, कार्य करता है। तो इन पांचों तरीकों से क्या है, पूंजी एकत्रित की जा सकती है। यह गौण बाजार से पहले आता है। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। अगर हम प्राथमिक बाजार की बात करें, तो प्राथमिक बाजार में क्या है, प्रतिभूतियों को पहली बार निर्गमित किया जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम ये इशू या प्रस्तावित की जाती है जनता को। उसके पश्चात जब इन्हें पुनः खरीदा और बेचा जाता है, तो वो एक्टिविटी किसकी कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट की। तो हम कह सकते हैं इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। गौण बाजार, सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार को स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार या शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। यह विद्यमान प्रतिभूतियों के लिए क्रय एवं विक्रय का बाजार है। यह विद्यमान निवेशकों को विनिवेश तथा नए निवेशकों को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर to disinvest and fresh investor to enter the market. It also provides liquidity and marketability to existing security. Securities are traded, cleared and settled with the regulatory framework prescribed by SEBI. इसके साथ ही वर्तमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता, लिक्विडिटी एवं विक्रेता उपलब्ध कराता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्रदिष्ट नियामक ढांचे के अंतर्गत ही खरीदा बेचा तथा सौदों को निपटाया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में उन प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है जो पहले एक बार प्राइमरी मार्केट में इशू या निर्गमित कर दी गई हो। जैसे एक कोई नई स्थापित कंपनी है, वो फर्स्ट टाइम जब अपने अंशों का निर्गमन करती है, तो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। जब उसे शेयर मार्केट में रजिस्टर करवा लिया जाता है या इनलिस्ट करवा लिए जाते हैं शेयर, अब वो शेयर क्या है,
जिन निवेशकों ने उन्हें पहली बार खरीद रखा है उन्हें उन शेयरों को वे निवेशक दोबारा आवश्यकता पड़ने पर बेच सकते हैं। तो जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को क्या है पुनः खरीदा और बेचा जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इट क्रिएट्स लिक्विडिटी, यह तरलता उत्पन्न करता है। अब तरलता उत्पन्न का मतलब है, मान लीजिए मैंने XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में। अब मुझे अचानक ही पैसों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें कहाँ बेचूंगा? तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेस अवेलेबल करवाती है जहां पर किसी भी प्रतिभूति के बहुत सारे बायर्स अवेलेबल रहते हैं और वे उन्हें एक सर्टेन प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार भी रहता है। तो जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी जो पैसों की, तो जो प्रतिभूति हमने आईपीओ के माध्यम से खरीद रखी है हम उन्हें पुनः बेच के उन्हें रोकड़ में बदल सकते हैं। यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या है, प्रतिभूतियों को पहली बार निर्गमित किया जाता है, यानी कि जब कंपनी अपनी पूंजी की आवश्यकताएं पूरा करना चाहती हो तो उसके लिए अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, वो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। परंतु जब उनके निर्गमन के बाद उन्हीं प्रतिभूतियों को जब निवेशकों के द्वारा पुनः बेचा जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है, यानी कि फिर ये सौदे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए जाते हैं। इसका एक विशेष स्थान होता है, इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंडरी मार्केट के जितने भी सौदे रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक ब्रोकर रहते हैं वो रजिस्टर्ड रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से फिर प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हमें प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को ही विजिट करना पड़ेगा। आज की डेट में हम ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट से भी क्या है सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। इट इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो जब भी इसी के कारण क्या है, नए निवेशक भी अपना पैसा कंपनी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि अगर वो कंपनी की प्रतिभूतियों चाहे अंश या ऋण पत्र उनमें पैसा लगाते हैं तो वो पैसा फंसेगा नहीं। तो इस कारण से वो ज्यादा मोटिवेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है? बेसिस ऑफ डिफरेंस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अगर हम अवधि की बात करें तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी कि पूंजी बाजार में उन प्रपत्रों या प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है जिनकी ड्यूरेशन क्या रहती है, 1 वर्ष से अधिक की रहती है। पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट या जो हमारे मुद्रा बाजार है उनमें उन प्रतिभूतियों या प्रपत्रों में व्यवहार होता है जिनकी परिपक्वता अवधि या मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, 1 वर्ष से कम का रहता है। तो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी रेंजेस फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। लिक्विडिटी, तरलता की अगर हम बात करें, ओनली एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी हैव रेडी मार्केट। तो यहाँ पर तरलता तो प्रतिभूतियों में रहती है, परंतु केवल उन्हीं प्रतिभूतियों की अगर हम बात करें जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय कंपनियों की रहती है जिनका एक्टिवली ट्रेड किया जाता है। हेंस देयर इज नो गारंटी ऑफ लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी ऑफ ऑल कंपनी, यानी कि सभी शेयरों के में आप उन्हें रोकड़ में परिवर्तित कर पाए तो ऐसी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं रहती। जो अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं उनके बायर्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, परंतु ऐसी कंपनी जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए बायर्स कई बार नहीं भी मिल पाते। मैक्सिमम लिक्विडिटी, मुद्रा बाजार में क्या है, तरलता काफी रहती है। द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज। DFHI की स्थापना ही लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मुद्रा बाजार में के जो क्या रहते हैं, प्रपत्र रहते हैं, यानी कि DFHI हर समय जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं मनी मार्केट में उन्हें क्रय करने के लिए तैयार रहता है। सेफ्टी एलिमेंट, सुरक्षा तत्व की अगर हम बात करें, इन दिस मार्केट सिक्योरिटी ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, हेंस देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व। तो यहाँ पर ऐसी कंपनियां जो विश्वसनीय जिनकी साख अच्छी है उनकी प्रतिभूतियां भी खरीदी और बेची जाती हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां
जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनकी प्रतिभूतियां भी खरीदी और बेची जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। द ट्रांजेक्शन आर मेड इन द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर वही प्रपत्र निर्गमित किए जाते हैं जो सरकारी रहते हैं, सरकार के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, या फिर वित्तीय संस्थानों द्वारा, एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी जिनकी साख बहुत अच्छी रहती है, एंड सिक्योरिटीज इज देयर हॉलमार्क। तो मनी मार्केट में जो भी प्रपत्र निर्गमित किए जाते हैं तो उनसे साथ सुरक्षा तत्व हमेशा ही जुड़ा रहता है। पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉरेन इन्वेस्टर एंड ऑर्डिनरी पब्लिक कैपिटल मार्केट में क्या है, व्यवहार करते हैं। और मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस कंपनी आर मेन पार्टिसिपेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से कैपिटल मार्केट के रहते हैं और कौन कौन से मनी मार्केट के, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन या व्यवहार किए जाते हैं। अगर हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कॉल लॉन्स, ट्रेजरी बिल, खजाना बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट के जो मुख्य मेन इंस्ट्रूमेंट्स, ये प्रपत्र रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो कैपिटल मार्केट है और उसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।